हेलो फ्रेंड, ये जुलाई 2025 का मंथली करंट अफेयर है। आज मैं ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? क्या रैंक है इंडिया का हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में? 77। ठीक है, इंडिया का रैंक है 77 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया कैन ट्रैवल 59 कंट्रीज विदाउट वीज़ा। बिना वीज़ा का इंडिया 59 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, सबसे पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, जापान का और साउथ कोरिया का। ठीक है, सिंगापुर, जापान एंड साउथ कोरिया। रैंकिंग बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 77 है। इंडिया 59 कंट्री को ट्रैवल कर सकता है विदाउट वीज़ा। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर के पास, और जापान और साउथ कोरिया सेकेंड और थर्ड में आता है। रैंकिंग बेस्ड होता है डाटा जो कि प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉन फीडे वोमेन्स चेस वर्ल्ड कप? किसने जीता है फीडे वोमेन चेस वर्ल्ड कप? ये दिव्या देशमुख। ठीक है, ये है दिव्या देशमुख जिन्होंने जीता है फीडे वोमेन चेस वर्ल्ड कप। ये फीडे वोमेन चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? बातोमी, जॉर्जिया में। जॉर्जिया जो कि बातोमी, जॉर्जिया में बातोमी है, वहाँ पे फीडे वोमेन चेस वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें चैंपियन थी दिव्या देशमुख इंडिया की, और रनर अप कोनेरू हम्पी इंडिया। तो जॉर्जिया बातूमी में हुआ था फीडे वोमेन चेस वर्ल्ड कप, जिसमें दिव्या देशमुख विनर है कोनेरू हम्पी को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 21 जुलाई ड्यू टू हेल्थ रीजन? किसने रिजाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पे हेल्थ के वजह से? ये हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो कि 14 वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ये वाइस प्रेसिडेंट जो कि हेल्थ इशू की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब वाइस प्रेसिडेंट का कौन कौन सा आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आता है। पहला देखिए, आर्टिकल 63 पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। आर्टिकल 66 में इलेक्शन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 67 में टर्म जो कि 5 ईयर्स का है वो दिया गया है। आर्टिकल 67A में रेजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि 21 जुलाई 2025 को रिज़ाइन कर दिए थे हेल्थ इशू की वजह से, वो जगदीप धनखड़ थे। ये 14th वाइस प्रेसिडेंट थे। और कुछ आर्टिकल जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 63 पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 64 वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 66 में इलेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 67 में टर्म जो कि 5 ईयर का होता है। आर्टिकल 67A में रेजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच सिटी वाज रैंक द क्लीनेस्ट इन स्वच्छ शहर कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? स्वच्छ शहर कैटेगरी में सबसे क्लीनेस्ट सिटी अब कौन सा है? जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2024-25 में, उसमें से स्वच्छ शहर कैटेगरी में क्लीनेस्ट कौन सा है? ये अहमदाबाद है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा। दिस ईयर इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरी फॉर रेगुलर टॉपर्स, सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़, जिसमें मिलियन प्लस में रैंक 1 इंदौर है, सेकेंड में सूरत है। स्वच्छ शहर कैटेगरी में मिलियन प्लस सिटीज़ में अहमदाबाद है, भोपाल सेकेंड में है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो कौन सा सिटी को रैंक किया गया है क्लीनेस्ट इन द स्वच्छ शहर कैटेगरी? ये है अहमदाबाद। अगर सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ बोला जाए उसमें से इंदौर टॉप पे है, फर्स्ट रैंक है। एमपी में है, सूरत सेकेंड में है। ये मिलियन प्लस सिटीज़ में है। और स्वच्छ शहर कैटेगरी में अहमदाबाद मिलियन प्लस सिटीज़ में टॉप है। भोपाल सेकेंड नंबर पे है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड ये विशाखापट्टनम को मिला है। ठीक है, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ये मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस ईयर इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरी फॉर रेगुलर टॉपर के लिए न्यू कैटेगरी लाया गया जिसका सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ है। इसमें मिलियन प्लस सिटीज़ में इंदौर टॉप पे है और सेकंड पे सूरत है। अगर स्वच्छ शहर कैटेगरी में बोले तो अहमदाबाद टॉप पे है, भोपाल सेकंड पे है और गंगा टाउन का क्लीनेस्ट अगर बोला जाए तो प्रयागराज है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड जो है विशाखापट्टनम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, देखिए निशाद मिशन इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसी। निशाद किसके बीच एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? ये है नासा और इसरो के बीच। निशाद मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार ये ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है ऑफ नासा एंड इसरो। रॉकेट GSLV F-16 यूज़ किया गया है। कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया है? GSLV F-16। लॉन्च डेट है 30 जुलाई 2025। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। यूटिलाइज बोथ एल बैंड एस बैंड। ठीक है, एल बैंड क्या है? प्रोवाइडेड बाय नासा, एस बैंड इसरो। रडार फ्रीक्वेंसी एल बैंड ऑपरेट एट 24 cm वेवलेंथ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग लार्ज फिनोमेना आइस शीट मूवमेंट। एस बैंड 10 cm वेवलेंथ फॉर एग्रीकल्चर एरिया। तो इसमें कौन सा रॉकेट यूज हुआ है? GSLV F-16। लॉन्च डेट है इसका 30 जुलाई 2025। यूटिलाइज किया है एल बैंड और एस बैंड, जो कि एल बैंड है ये नासा के द्वारा दिया गया है, एस बैंड इसरो के द्वारा। ये रडार फ्रीक्वेंसी है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। एल बैंड जो है ये ऑपरेट होता है 24 cm यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग लार्ज फिनोमेना आइस शीट मूवमेंट है। एस बैंड 10 cm वेवलेंथ फॉर एग्रीकल्चर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज ओपन इन विच स्टेट। इंडिया का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ पे ओपन किया गया है? कर्नाटक में। ठीक है, इंडिया का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कर्नाटक में ओपन किया गया है जिसका नाम है सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज, जो कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज शिवमोगा कर्नाटक में है और लैंड 2.44 किलोमीटर है। इनॉग्रेट किया गया है नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। ठीक है, सुदर्शन सेतु जो कि गुजरात में है, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज से। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज बोला जाए तो सुदर्शन सेतु जो कि गुजरात में है, और सेकंड लॉन्गेस्ट बोला जाए तो सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। ठीक है, और अंजी खाद ब्रिज ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज बोला जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। अगर बोला जाए लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज जो कि सुदर्शन सेतु गुजरात में है। अगर बोला जाए सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में नाम है सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When did the यूनियन कैबिनेट अप्रूव प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना? यूनियन कैबिनेट ने कब अप्रूव किया था प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को? ये 16 जुलाई 2025 में। ठीक है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना ये नीति आयोग इंस्पायर किया गया है नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना मर्ज 36 स्कीम फ्रॉम 11 यूनियन मिनिस्टर to create unified agriculture support system, aim to enhance productivity, promote crop diversification, improve irrigation and storage, focus on 100 agri district, annual budget 24,000 crore for 6 years। ठीक है, तो कब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना? 16 जुलाई 2025 में। ठीक है, ये इंस्पायर किया गया है नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना मर्ज किया 36 स्कीम फ्रॉम 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज टू क्रिएट यूनिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम, एम टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंप्रूव इरिगेशन एंड स्टोरेज, फोकस ऑन 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट। बजट क्या है? 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर। 6 साल के लिए 24,000 करोड़ इसका एनुअल बजट है। ठीक है, ये 16 जुलाई 2025 में इसको अप्रूव किया गया है। इसका बजट है 24,000 करोड़
फॉर 6 ईयर। 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट में फोकस किया जाएगा। इन्हांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंप्रूव इरिगेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेगा, प्रमोट करेगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, इंप्रूव करेगा इरिगेशन और स्टोरेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ हरियाणा। ये असीम कुमार घोष, जिसको गवर्नर हरियाणा का अपॉइंट किया गया है। न्यू अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा न्यू अपॉइंटमेंट दिया गया है, जिसमें से असीम कुमार घोष को गवर्नर हरियाणा का अपॉइंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हरियाणा गवर्नर असीम कुमार घोष। गोवा का गवर्नर है पूषापति अशोक गजपति राजू, ये गोवा का है। लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर है कविंद्र गुप्ता। ठीक है, लद्दाख का कविंद्र गुप्ता एलजी है। गोवा का पूषापति अशोक गजपति राजू, पूषापति अशोक गजपति राजू। और हरियाणा का असीम कुमार घोष। अब गवर्नर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग याद करते हैं। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए। अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर को आर्टिकल 153 से 167 में पार्ट 6 में डील विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट एडवोकेट जनरल। तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 153 से 167 पार्ट 6 में गवर्नर के बारे में दिया गया है, जो कि डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव को। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चारों आता है इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में। ये पार्ट 6 में है 153 से 167। और 153 आर्टिकल में क्या दिया गया है, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। हर एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, मतलब होगा। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के हाथ में रहेगा। मतलब कोई भी लॉ को एग्जीक्यूट कैसे करना है ये गवर्नर के हाथ में रहेगा। 155 में अपॉइंटमेंट है, किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं तो 155 में दिया गया है। गवर्नर मतलब स्टेट से रिलेटेड जितना है 155 में गवर्नर का अपॉइंटमेंट दिया गया है। 156 में टर्म दिया गया है, गवर्नर का कितना टर्म होगा, 5 ईयर्स। 157 में क्वालिफिकेशन दिया गया है। 159 में ओथ एंड अफर्मेशन, जो शपथ जो लेता है उसके बारे में 159 में दिया गया है, ये गवर्नर के द्वारा लिया जाएगा। 161 में पार्डन, क्षमादान। आर्टिकल 230 में ऑर्डिनेंस। तो गवर्नर के बारे में आर्टिकल जो जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं फिर एक बार। 153 में देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। 155 में अपॉइंटमेंट। 156 में टर्म जो कि 5 ईयर का होता है। 157 में क्वालिफिकेशन। 159 में ओथ एंड एफर्मेशन बाय द गवर्नर। 161 में पार्डन। आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमनेरी फोर्ट ये लोकेटेड इन विच स्टेट, कहाँ पे लोकेटेड है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वाई न्यूज़ में क्यों है, ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44th। मतलब मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया, जो कि 44th नंबर का हो गया है ये। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इंक्लूड करता है क्या, ये इसके अंदर क्या क्या है, 12 मेजर फोर्ट है, जिसमें से 11 इन महाराष्ट्र, 1 इन तमिलनाडु। ठीक है, तो 12 मेजर फोर्ट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा 11 है फोर्ट, सल्हेर, सिवनेरी, लौंगगढ़, कंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। ठीक है, तो 11 ये महाराष्ट्र में है। और तमिलनाडु में गिंगे फोर्ट एक है, ये मिला के 12 मेजर फोर्ट इंक्लूड करता है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। गिंगे फोर्ट ये तमिलनाडु में। इंडिया में टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, जिसमें से 42nd होयसाला टेम्पल जो कि कर्नाटक का है, 43rd चराइडियो म्यूजियम जो कि असम में है। ठीक है, सिमनेरी फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और महाराष्ट्र मिलिट्री लैंडस्केप जो कि एडिट किया गया है 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में, 1 तमिलनाडु में है। 12 मेजर फोर्ट इंक्लूड करता है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा का जो 11 है फोर्ट, जिसमें से सल्हेर, सिमनेरी, लौंगगढ़, कंडेरी, कायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये महाराष्ट्र में है। और 1 तमिलनाडु में जो है गिंगे फोर्ट। टोटल 11 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 42nd होयसाला टेम्पल जो कि कर्नाटक में है, और 43rd जो कि असम में चराइडियो म्यूजियम्स। और 44th है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप।
आज इतना सा ही रहने देते हैं, कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे।